हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दीपक क्लासेस पर। मैं कुलदीप सर आज आप लोगों के बीच तमिलनाडु राज्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आ रहे हैं। तमिलनाडु राज्य एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जितने सवाल बनने वाले हैं तमिलनाडु राज्य से, हमारी कोशिश होगी कि हर एक बिंदु पर हम टच करें और एक एक बिंदुवार जानकारी आप सबके बीच पहुंचे, ताकि किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल बनता है तो वह सवाल उस स्टेट से कम छूटने ना पाए, यह हमारी कोशिश होगी। आइए शुरू करते हैं। हम तमिलनाडु स्टेट को, एक आपको बैकग्राउंड थीम दिख रही है तमिलनाडु स्टेट की, हम इस पर शुरू करते हैं काम। आइए, तमिलनाडु जो राज्य है, पहले हम इसके एक क्षेत्रफल पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल जो है कि 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1,30,058। एक लाख 30,058 वर्ग किलोमीटर, ये तमिलनाडु राज्य का जो है क्षेत्रफल है। 1,30,058 ये पड़ जाएगा तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल। हालांकि क्षेत्रफल पर बात हो गई, हम बात करते हैं इसके गठन पर कि इस राज्य का गठन कब हो रहा है। तो 26 जनवरी 1950। इस राज्य का गठन कब हो रहा है? तो 26 जनवरी 1950 को हो गया। और जब गठन हुआ तो कोई ना कोई इसकी राजधानी घोषित होगी। इसकी राजधानी क्षेत्र जो है, जो राजधानी इसकी है तमिलनाडु राज्य की, यह चेन्नई है। चेन्नई बहुत ही महत्वपूर्ण शहर भारत की है और चेन्नई जो है तमिलनाडु राज्य की राजधानी भी है। इस राज्य की बहुत अपने आप में एक विशेषता है कि इसकी कोई भी इंटरनेशनल सीमा नहीं है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नहीं है, अर्थात कि किसी भी देश के साथ यह सीमा साझा नहीं करता है, वरन केवल 2-3 राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा होती है। और राज्य कौन कौन से? केरला है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। केरला है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। केवल इन राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा होती है और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा न होने का मतलब क्या है? यानी किसी भी देश के साथ यह सीमा साझा नहीं करता है। हम देखते हैं यहां पे जिलों की संख्या जो है, एक बड़ा राज्य है तमिलनाडु, जो है एक बड़ा राज्य है। तमिलनाडु में जिलों की संख्या 38 है भैया। कितनी है? 38 है। कुल मिला जुलाकर जिलों की संख्या कितनी है तमिलनाडु राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में जिलों की संख्या है 38। 38 जिले हैं तमिलनाडु राज्य में। कुल जिलों की संख्या तमिलनाडु में है 38। आइए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की जो राजभाषा है, राजभाषा क्या है? तमिल है। हिंदी भी बोली व समझी जाती है, हिंदी भी बोली व समझी जाती है, कम बोली समझी जाती है। बाकी वहां की जो राजभाषा, मेजर राजभाषा जो है तमिल है। हम आप सबकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि यहां पर लगभग 90% के आसपास लोग जो है तमिल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं भैया? तमिल भाषा का। लगभग 90% लोग तमिल भाषा का इस्तेमाल यहां पर करते हैं। और जो भारत की जो पूरी जनसंख्या है, जो टोटल आबादी भारत की है, उस आबादी में लगभग 6.45% इतना का हस्तक्षेप रखता है कौन राज्य? इतने का हस्तक्षेप रखता है तमिलनाडु। लगभग 6% से ज्यादा, लगभग 6% से ज्यादा आबादी, पूरे संपूर्ण भारत की आबादी का लगभग 6% आबादी है। इसलिए जनसंख्या की दृष्टि से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है। भारत की जो आर्थिक सामाजिक जनगणना हुई थी वर्ष 2011 की, उस जनगणना के मुताबिक जो है 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है तमिलनाडु। 5वीं सबसे बड़ी, तो एक अपने आप में महत्वपूर्ण है।
5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। कौन सा भैया? ये 6.45% आबादी, पूरे भारत की आबादी का इस स्टेट में अकेले है जो पांचवी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। आइए हम प्रशासन में बात करते हैं। तमिलनाडु की राजभाषा जो है तमिल है। राजकीय पशु जो है नीलगिरी तहर है, ध्यान दीजिएगा। और राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर। राजकीय वृक्ष खजूर है। राजकीय वृक्ष क्या है भैया? खजूर है। क्या है? खजूर है। पन्ना तहर क्या है? पन्ना कबूतर क्या है? राजकीय पक्षी है। और राजकीय पशु क्या है? नीलगिरी तहर है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इन पॉइंट्स को बिल्कुल नोट डाउन करिए। आइए आगे चलते हैं, प्रशासन में बात करते हैं। जब किसी भी स्टेट का निर्माण होता है तो वहाँ पे शासन प्रशासन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो प्रशासन पर बात करते हैं। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पर अवेलेबल है। विधानसभा की 234 सीटें हैं। कितनी हैं? 2, 3, 4, कुल मिलाकर 234 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 234। राज्यसभा की कुल 18 सीटें हैं और लोकसभा की 39 सीटें हैं। लोकसभा कितनी सीटें भैया? 39। बिहार में कितनी सीटें हैं? 40। पश्चिम बंगाल में कितनी है? 41। और महाराष्ट्र में कितनी है? 48। उत्तर प्रदेश में 80। यानी कि हम बड़े राज्यों का ब्यौरा एक बार फिर से ले लेते हैं। जो यूपी आपका है, यूपी में कुल लोकसभा की सीट है 80। जब बिहार की बात करेंगे, बिहार में है 40, यूपी का आधा हो जाएगा सीधे। महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में हो जाएगा आपका 48, 48 है। और बात जब करेंगे पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की जब बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 41। और जब बात करेंगे तमिलनाडु की बात करेंगे तो हो जाएगा 39। तो एक यहाँ से भी हम पूरी एक सिस्टम को देख लेते हैं। यूपी में लोकसभा की सीटें 80, बिहार में 40 और महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 41, तमिलनाडु में 39। तो एक छोटा सा एक हम बॉक्स बनाए हैं, आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स हो जाएगा लोकसभा की सीटों के लिहाज से। राज्यसभा की सीटें 18 हैं और लोकसभा की 39 है। उच्च न्यायालय जो है मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास। तमिलनाडु का जो उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास, ये तमिलनाडु का उच्च न्यायालय है। इसी को हम चेन्नई उच्च न्यायालय भी बोलते हैं, इसी को हम चेन्नई उच्च न्यायालय भी बोलते हैं। अच्छा, राज्यपाल की बात करते हैं। जब यहाँ पे राज्य गठन हो रहा है प्रशासन का, तो पहली बार राज्यपाल कौन बने हैं और वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? सरदार उज्ज्वल सिंह। सरदार उज्ज्वल सिंह कौन से राज्य से आते थे, कौन से स्टेट से आते थे? तो ये आते थे पंजाब प्रांत से। वर्तमान समय में जो राज्यपाल है आर एन रवि जी हैं। कौन है भैया? आर एन रवि। और देखिए एसएससी में पूछा गया है 17/11/2022 में शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वर्तमान समय में जो तमिलनाडु राज्य के गवर्नर हैं वो हैं आर एन रवि। और पहले मुख्यमंत्री जो हैं सी एन अन्नादुरई। कौन है? सी एन अन्नादुरई हैं। और वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हैं, ये ध्यान दीजिएगा, एम के स्टालिन वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। द करंट सीएम ऑफ तमिलनाडु एम के स्टालिन। आइए थोड़ी बात करते हैं। अच्छा, वेलकन्नी जो है तमिलनाडु का एक तीर्थ स्थल है। वेलकन्नी जो है तमिलनाडु का एक तीर्थ स्थल है। क्या भैया? तमिलनाडु का एक तीर्थ स्थल है वेलकन्नी। ध्यान दीजिएगा इसी पॉइंट को, सिर्फ यही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेलकन्नी क्या है? तमिलनाडु का एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित भैया? नागपट्टिनम। वेलकन्नी तमिलनाडु का तीर्थ स्थल है जो नागपट्टिनम जिले में स्थित है। आइए
26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी जिससे पूरा देश सदमे में हो गया था, जो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी जिससे पूरा देश सदमे में हुआ था, तमिलनाडु सबसे बुरी तरह से प्रभावित होने वाला राज्य था। यानी कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य कोई था तो तमिलनाडु है भैया। कब आई थी सुनामी? 26 दिसंबर 2004 को आई थी। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य है तमिलनाडु। आइए, स्टेनली जलाशय दक्षिण भारत में मछली पकड़ने का सबसे बड़ा जलाशय है। नाम देखिएगा, स्टेनली जलाशय। स्टेनली जलाशय, जलाशय का नाम क्या है? स्टेनली जलाशय। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जलाशय है जो मछली पकड़ने का। अब ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो स्टेनली जलाशय। कहाँ पे पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। ये कैसा जलाशय है? तो मछली पकड़ने वाला जलाशय। सारी बातें इसमें हैं। आइए, पोंगल पक्षी गणना तमिलनाडु की एक पहल है। पोंगल पक्षी गणना जो है तमिलनाडु की एक पहल है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया है। पोंगल पक्षी गणना तमिलनाडु की एक पहल है। आइए, तमिलनाडु से जुड़ी कुछ खास बातें और हम देख लेते हैं। तमिलनाडु भारत का दक्षिणी राज्य भैया। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। बात तो कर ही चुके हैं। तमिलनाडु को पहले मद्रास कहा जाता था। ध्यान दीजिए, पहले क्या कहा जाता था तमिलनाडु को? मद्रास। तमिलनाडु जो है जनसंख्या के हिसाब से छठा सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा है? छठा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। सब छठवां सबसे बड़ा राज्य है, छठवां जनसंख्या की दृष्टि से। कौन? तमिलनाडु। कौन सी भाषा बोली जाती है वहां पे? तमिल भाषा। मेजर भाषा तमिल है। 90% लोग तमिल भाषा बोलते हैं। कुछ परसेंट, 10% के आसपास लोग अन्य भाषा यानी हिंदी और अन्य भाषा भी बोलते हैं। तो हिंदी तो हर एक प्रदेश में भारत में लगभग कुछ ना कुछ बोली जाती है और समझी जाती है। आइए, तमिलनाडु में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और अन्ना विश्वविद्यालय जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं। कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं भैया यहाँ पे। तमिलनाडु में सूती धागे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अब ये पॉइंट देखिए, सूती धागे का उत्पादन साउथ में होता है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण में होता है भारत में, दक्षिण भारत में, और कहाँ पे? तमिलनाडु में होता है। तो ये दोनों पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि सूती धागे का जो उत्पादन है कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में। तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र है। ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र कहां पे भैया? तमिलनाडु। तमिलनाडु में विनिर्माण क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/3 हिस्सा है। विनिर्माण क्षेत्र। आइए, आइए, तमिलनाडु में कई ऐतिहासिक इमारतें, धार्मिक स्थल, समुद्र तट, हिल स्टेशन, किले, झरने, ये सारे चीज अवेलेबल है भैया। तो तमिलनाडु कितना सुंदर राज्य है। ये दक्षिण का कोहिनूर कहा जा सकता है। क्या है यहाँ पे? ऐतिहासिक इमारतें हैं, धार्मिक स्थल है, समुद्र तल है, हिल स्टेशन है, किले हैं, झरने हैं, क्या नहीं है? सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। आइए, तमिलनाडु में 4 विश्व धरोहर स्थल है भैया। 4 विश्व धरोहर स्थल हैं तमिलनाडु में। 3 बायोस्फीयर रिजर्व, मैग्रोव वन, 5 राष्ट्रीय उद्यान, 18 वन्य जीव अभ्यारण्य और 17 पक्षी अभ्यारण्य हैं। कितने हैं? 17 पक्षी अभ्यारण्य, 18 वन्य जीव अभ्यारण्य और 5 राष्ट्रीय उद्यान। ये सब चीजें वहां पे अवेलेबल है। कहाँ पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु की खूबसूरत कांजीपुरम सिल्क साड़ियां, तंजौर चित्रकला, पीतल इसी के लिए प्रसिद्ध है। पीतल के लिए है। आइए, आइए बात करते हैं। और तमिलनाडु जो है, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार क्या है? सबसे प्रसिद्ध त्योहार यहाँ का पोंगल है। क्या भैया? पोंगल। पोंगल फेमस त्योहार है। और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो श्री रंगनाथ स्वामी। कौन सा है?
श्री रंगनाथ स्वामी। ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है तमिलनाडु का। और यह क्या है? तो त्योहार है। यह त्योहार है, यह मंदिर है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और भी ढेर सारी बातें हम करेंगे इस राज्य पर। फिर से हम एक वीडियो लेकर आएंगे इस राज्य पर, सवालों के ढेर सारी श्रृंखला लेकर आएंगे। अब बस आप सबसे एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ताकि ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। जो हमारी कोशिश है, जो हमारी मेहनत है, इस हमारी मेहनत का लाभ लोगों को मिल सके। बस यही आप सबसे दरख्वास्त है। इसी के साथ हम आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।